नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टॉक रिव्यूज करेंगे और द कंपनी दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे इज ओरियाना पावर लिमिटेड। तो ओरियाना के बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा है। देयर आर मल्टीपल पीपल हैव आस्क्ड मी टू एनालाइज दिस कंपनी। आयुष महेश्वरी हैज आस्क्ड मी टू एनालाइज दिस कंपनी। डीएम रेन्स, विवेक सीआर, दीज पीपल हैव आस्क्ड मी टू एनालाइज दिस कंपनी, राइट। तो ओरियाना पावर करती क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो द कंपनी इज इनटू, इट्स एन ईपीसी कंपनी एक्चुअली। ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलेशंस जो होते हैं वो ये कंपनी करती है। तो ये सोलर प्रोजेक्ट्स जो रूफ टॉप्स लगते हैं या फिर ओपन एक्सेस में भी सोलर प्रोजेक्ट्स एक तरह से इंस्टॉल होते हैं, तो ये कंपनी वो काम करती है। तो रिन्यूएबल स्पेस में है, राइट। एंड दिस कंपनी बेसिकली वर्क्स ऑन टू बिजनेस मॉडल्स, राइट। सो द फर्स्ट बिजनेस मॉडल इज अ केपेक्स बिजनेस मॉडल एंड द सेकेंड वन इज अ बूट बिजनेस मॉडल। तो अगर सिंपल भाषा में समझाना हो तो अगर आप घर बना रहे हो, आप मिस्त्री को बुलाते हैं, मिस्त्री को बोलते हो कि जो भी घर का सामान है, ईटा सरिया जो भी मिट्टी वगैरह, वो मैं लाके दूंगा, तुम्हें बस घर बनाना है, मेरा सर्विस देनी है तुम्हें, राइट। तो तुम जाके दुकान से ये सब माल खरीदते हो। मिस्त्री ऑब्वियसली खुश नहीं होता है क्योंकि मिस्त्री को एक तरह से कमीशन मिलता है अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से। तो वो बस अपना जो मजदूरी का या मजूरी का जो पैसा है वही लेता है आपसे, और जो माल का पैसा होता है वो आप लगाते हो। तो राइट, तो ये कंपनीज के पास भी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग सब देंगे आपको, मटीरियल भी हम ला के देंगे, लैंड एक्विजिशन भी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, तुम बस हमको बांध के दो। ये सब सोलर पैनल्स जो है ना, ये हमको रूफ टॉप वगैरह ओपन एक्सेस में ये सब सोलर पैनल्स बांध के दो, बस दूसरा आप मत सोचो, राइट। तो यहां पे ये एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बन जाती है। दूसरा मॉडल होता है जो मिस्त्री को आप बुलाते हो, मिस्त्री को बोलते हो कि यार मुझे अच्छा सही वाला घर बनाना है, ईटा सरिया जो भी सब सामान है, रॉ मटेरियल से तुम ही एक तरह से लेके आओ, कारपेंटर को भी तुम ही लेके आओ, प्लम्बर को भी तुम ही लेके आओ, तुम लोग अपना पूरा ये करो, एक फाइनल बिल मुझे दे दो और फिर मैं वो घर ले लूंगा, राइट। तो ये एक बूट मॉडल है। तो ये कंपनी के लिए बूट मॉडल जो है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये एक हाई मार्जिन मॉडल है जिसमें ये कंपनी लैंड एक्विजिशंस करती है, जो भी प्रोक्योरमेंट इंजीनियरिंग पूरा कंपनी करती है, एंड टू एंड एक तरह से कंपनी करती है। एंड द कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू वर्क ऑन बूट मॉडल बिकॉज इसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं और पैसा ऑब्वियसली ज्यादा बनता है इस मार्जिन में, राइट, इस मॉडल में, राइट। सो ये कंपनी इट वर्क्स विद ऑल दीज बिगर क्लाइंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है, सीमेंट कंपनीज, बीपीसीएल, जेके सीमेंट, एमएससीबी, ये सारे जो यू नो इंडस्ट्रियल्स होते हैं एक तरह से, उनके साथ ये कंपनी काम करती है। इसका ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 2.x ऑफ मार्च 2025, मतलब जबरदस्त तोड़ ऑर्डर बुक है इस कंपनी का। द ग्रोथ स्ट्रैटेजी विच द कंपनी हैज लेड आउट इज की बैटरी स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में ये कंपनी कुछ करना चाहती है, राइट। तो इनका जब कॉन कॉल पढ़ते हैं तो इतने सारे जार्गन्स इस्तेमाल करते हो, ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ये सर्टिफिकेशन मिला, वो सर्टिफिकेशन मिला, कुछ बहुत बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक तरह से इन कंपनीज को एक तरह से एनालाइज करना, बिकॉज दीज पीपल throw out a lot of jargons and maybe वो jargons जो होते हैं they don't lead up to anything, मतलब they don't sum up to anything, वो काफी बेसिक होता है। ये सर्टिफिकेशन मिला राजस्थान गवर्नमेंट के ये अथॉरिटी से, ये सर्टिफिकेशन मिला, ठीक है यार, मतलब मिला, अच्छी बात है, बट यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेयर ऑल दीज थिंग्स एड अप टू, राइट। तो काफी पेन होता है इनका कॉन कॉल पढ़ना एक तरह से, राइट। तो गाइडेंस विच द कंपनी हैज गिवन इज अराउंड 2500 to 2500 करोड़, तो करीबन एक 987 करोड़ का रेवेन्यूज आ रहा है। तो गाइडेंस भी एकदम जबरदस्त दिया है, कैलकुलेशन में बता दूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ ईपीएस ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर देंगे। एंड द मेजर segment which would be contributing to the top line is 80%, which would be the EPC kind of segment, and जो ये battery technology, battery storage would contribute around 20%, right। कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस में ये क्लियर काफी हो गया कि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है और इक्विटी डाइल्यूशन भी कॉन्स्टेंटली एक तरह से कंपनी करते रहती है। वीकनेसेस के बारे में मैं बाद में आऊंगा। वीकनेसेस ऐसे कंपनीज का सबसे बड़ा जो होता है, भले यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल वीकनेसेस होते हैं, मतलब एक तरह से टेंडर बेस्ड बिडिंग होता है, तो टेंडर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अच्छी बात नहीं है। कंपटीशन होता है क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री तो कुछ है नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स है ये लोग। तो मुझे भी अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना है और मुझे अगर सही नॉलेज है सोलर टॉप्स के इंस्टॉलेशन की, सोलर प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलेशन की, तो मैं भी 50 लोगों को, 70 लोगों को हायर करके ये काम शुरू कर सकता हूँ, इंजीनियर्स को हायर करके ये शुरू कर सकता हूँ, राइट। दो मेजर इसमें जो भी बैकड्रॉप्स है इस कंपनी में, वो एक तो है कि चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर द पीवी मॉड्यूल्स, राइट। तो ये जो रेयर अर्थ मटेरियल का जो किस्सा हुआ, फिर ये मैग्नेट्स का किस्सा, और बहुत रिसेंटली चाइना ने फर्टिलाइजर्स पे एक तरह से, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पे, स्पेशलिटी केमिकल्स के फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा दिया है। तो ये जो भी ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, उसके जो रेपरकशंस है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक, अगले 2-3 सालों तक एक तरह से पड़ेंगे, झेलना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। तो राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर पीवी मॉड्यूल्स। तो चाइना जो
एक सोलर का रिन्यूएबल्स का सप्लाई चेन में एक चाइना का जो सिग्निफिकेंस है, रेलेवेंस है, वो बहुत ज़्यादा है और उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बट उससे बड़ा जो रिस्क है वो रेगुलेशंस का रिस्क है। मतलब ये जो कंपनीज होते हैं जिसमें रेगुलेशंस बहुत मैटर करते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, यूएस गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया जिसकी वजह से चाइनीज सोलर कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उससे इंडियन कंपनीज ने क्या रिएक्ट किया और गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशंस लिया। तो मतलब ऐसे कंपनीज में भले दीज आर वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज, इस कंपनी का भी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 100% से ज्यादा है, बट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। मतलब रातों की नींद एक तरह से हराम हो जाती है कि ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो जाता है एंड यू नो एवरीथिंग, द स्टॉक करेक्ट्स बाय लाइक 20%, 30%, 40%। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है ऐसे कंपनीज में एक तरह से इन्वेस्ट करने का। वैसे अगर आप नंबर्स देखें तो इस कंपनी का जो सबसे बेस्ट चीज है वो इसका सेल्स ग्रोथ और पैट ग्रोथ है, राइट? तो look at the sales growth for the last 1 year, 158% का सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ 192% का है, ईपीएस ग्रोथ भी 192% का है, राइट? तो काफी जबरदस्त तरीके से कंपनी ग्रो हो रही है, राइट? पिछले 5 साल का अगर मुझे आरओई आरओसी देखना है तो कम है आरओई आरओसी, मतलब एज कंपेयर टू द सेल्स ग्रोथ द आरओई आरओसी इज लेस, क्योंकि लेट्स से अगर मेरे घर में या फिर मेरी सैलरी लेट्स से 1 लाख है बट मेरे खर्चे अगर 8 साढ़े 8 लाख है, तो ऊपर के जो 7.5 लाख का मुझे जो बंदोबस्त है वो कहाँ से होगा? वो एक तरह से डेट से होगा या फिर इक्विटी डाइल्यूशन से होगा। तो कंपनी के बैलेंस शीट पे भी अगर आप देखोगे डेट बहुत ज़्यादा है, राइट? सो इफ द सेल्स ग्रोथ इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द आरओई आरओसी, देन यू नो कंपनीज हैव टू फॉल ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो इफ यू सी द डेट ओवर ईयर, इट्स फेयरली हाई। तो डेट टू इक्विटी नॉर्मली मेरा जो एक एक बैंड होता है या फिर एक कट ऑफ होता है 0.5 का, तो ये करीबन 0.4 पे है फिलहाल कंपनी, राइट? तो डेट इज समथिंग विच द कंपनी हैज ऑन इट्स बैलेंस शीट, राइट? एंड इफ यू लुक एट इक्विटी डाइल्यूशन एज वेल, तो 23 में इसका आईपीओ आया था एंड आफ्टर द 23 आफ्टर द आईपीओ इशू 24 में भी एक बार प्रेफरेंशियल बेसिस पे कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट की है। तो इट्स अ कैपिटल चाहिए इस कंपनी को ग्रोथ के लिए, राइट? बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एंड इट्स ग्रोइंग एट लेट्स से 100%, बट इट्स मेकिंग यू नो capital at a rate of around 51%. So that's why it's always dependent on external sources of capital, right? Operating profit margin इस कंपनी का अच्छा है 24%, 20% से ज़्यादा एक तरह से operating profit margin है पिछले 2 साल का। Net profitability is also more than 10%, right? ये CFO to EBITDA इस कंपनी का 1 है, मतलब दिस कंपनी इज वेरी एफिशिएंटली कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज। तो इनके जो बड़े क्लाइंट्स है वो इतना रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम नहीं दे रहे। पिछले 1 साल में ही रिसीवेबल्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं बता देता हूँ, राइट? इट इज ओनली लास्ट ईयर FY25 में थोड़ा रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम हो गया था। 316 आपको जो दिख रहा है 3116 करोड़ का थोड़ा रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम हो गया था, बट उसके पहले इतना बड़ा कोई रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो CFO to EBITDA पे ये कंपनी एक अच्छी कंपनी दिख रही है मुझे, राइट? फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, बट फ्री कैश फ्लो नेगेटिव बहुत कम मार्जिन से, राइट? -30 का फ्री कैश फ्लो नेगेटिविटी है, मतलब काफ़ी अच्छे से एक तरह से अपना बिजनेस कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स लग रहे हैं ये सोलर मॉड्यूल्स के। री इन्वेस्ट तो कर रही है अपने बिजनेस में, इसलिए इतना ग्रोथ आ रहा है। 100% सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो कर रही है। 239% का पिछले 5 साल का री इन्वेस्टमेंट रेट है, राइट? तो रिसीवेबल्स का पिछले 1 साल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। द रिसीवेबल्स वे फेयरली डिसेंट इन अ डिसेंट रेंज ऑफ अराउंड 75 to 100 फॉर द लास्ट 3-4 years। ये FY25 में थोड़ा डबल हो गया है, बस और कुछ नहीं। तो इस कंपनी का यही कहानी है इस कंपनी की। आई मीन इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी एंड आगे का जो गाइडेंस दिया है वो भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है इस कंपनी ने। सेल्स विच दे एक्सपेक्टिंग, मैंने 2000 to 2500 के जो मैनेजमेंट ने कहा, मैंने सिर्फ 2000 लिया है यहाँ पे। NPM आई हैव केप्ट सेम बिकॉज दैट इज व्हाट दे हैव गिवन अ गाइडेंस फॉर। 80% ऑफ द बिजनेस वुड कम फ्रॉम EPC विद द सेम EBITDA मार्जिन्स, राइट? टोटल शेयर्स मैंने एक तरह से सेम रखे 2.03 करोड़, राइट? इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है अगले साल में, राइट? बट इफ यू लुक एट द EPS ग्रोथ, करीबन 102% EPS ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो होगी। तो सेल्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ पे ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखी मेरे को, ज़बरदस्त कंपनी है, राइट? इसमें कुछ प्रोज है, मतलब बहुत सारे प्रोज है, कुछ कॉन्स भी है। दैट्स व्हाई इफ यू सी द कॉन्स आउटवे द प्रोज एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस हैज बीन इन साइडवेज फॉर द लास्ट 1 year। तो मई 2024 से यहाँ तक करीबन अभी तक करीबन जून 2025 तक एक तरह से स्टॉक हैज बीन इन साइडवेज
बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर में है, बट ये रेगुलेशंस का जो फंडा है इसको हर वक्त ध्यान में रखना व्हेन यू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, बिकॉज ओवरनाइट एक तरह से कुछ भी चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट भी रेगुलेशंस के नाम पे कुछ कुछ कर देती है, राइट? सो दी सम ऑफ द weaknesses or risks one needs to take cognizance of before investing in such companies. Guys, please subscribe to the channel if you haven't, and please give me a simple like if you found this video of some value. And if you have more stocks to analyze, please mention them in the comment section. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the markets. Thank you very much, guys. Take care. Bye bye.